जय माता की सभी भक्तों को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब जो है सुरक्षित ही हैं और माँ भगवती की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रेत बाधाओं को कैसे अपने घर से आप निकाल सकते हैं माता काली की कृपा से। ऐसी ऐसी बातें आपको साथ शेयर करूँगी जो आज तक आपने नहीं जानी होगी। क्यों? क्योंकि जो ये नेगेटिविटी होती है, जो ये प्रेत बाधाएं होती हैं, ये आपके घर में जब प्रवेश कर जाती है तो कलयुग की ऐसी जागृत शक्ति को आपको जगाना पड़ेगा। माँ काली जो है कलयुग की जागृत शक्ति है और इस शक्ति के बिना जो है आपके घर से कोई भी नेगेटिविटी नहीं हट सकती है। जब आपको जो है माँ काली को पूजना ही पड़ेगा, तभी जाकर जो है आपके घर की नेगेटिविटी, आपके घर का जो प्रेत है, आपके घर का जो संकट है, आपके घर का जो प्रेत आत्मा है, उसको आप निकाल सकते हैं। प्रेत आत्मा जो है अगर आपके जो है गुप्त अंग में बैठी हुई है या आपके जो है शारीरिक रोग उत्पन्न कर रही है, आपके शरीर के अंदर जो है ऐसी ऐसी जगहों पे बैठ गई है जहाँ पर माता काली की ही शक्ति को आपको जगाना पड़ेगा, तभी जाकर जो है ये चीज़ें आपके घर से निकल पाएंगी। नहीं तो आप जितना मर्जी जोर लगा लीजिए, आपके घर से नेगेटिविटी नहीं जाएगी। तो मैं एक ऐसी बातें और ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए और आने वाली नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुँच जाए। तो बात कर रहे हैं हम लोग कि अगर घर में भूत प्रेत है, घर में जो है प्रेत आत्मा घुस आई है, तो उस प्रेत आत्मा को किस तरीके से अपने घर से बाहर निकालें। अगर आपको प्रेत आत्मा से छुटकारा चाहिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अपने घर के अंदर जो है काली माँ का ध्यान कीजिए। माता काली की प्रतिमा आपके घर में होनी चाहिए, माँ काली का स्वरूप आपके घर में होना चाहिए, माता काली की फोटो आपके पास होनी चाहिए। माता की अगर मूर्ति रख रहे हो तो मूर्ति के बहुत सारे नियम भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जो भी व्यक्ति जो है, जो भी महिला जो है माँ की पूजा करेगी, उस महिला को कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि अगर आप माता की मूर्ति की स्थापना अपने घर में कर रही हो तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आज बात करेंगे कि आप लोगों के घर में प्रेत आत्मा है और आप जो है माता काली को किस तरीके से जागृत कर सकते हैं उस आत्मा को दूर करने के लिए। दूसरा, आपको जो है सबसे पहले माता की प्रतिमा आपके घर में होनी चाहिए। दूसरी बात, आपको जो है माता का स्वरूप जब आप पूजा करते हो, जैसे कि मान लीजिए आप सुबह कर रहे हो या शाम को कर रहे हो, तो दोनों टाइम ही आपको जो है माता काली का ध्यान करना पड़ेगा। काली चालीसा का आप पाठ करें। आप जो है एक जल का लोटा रखें अपने पास, एक जल का लोटा भर के रखिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिए और उस गंगा जल को डालने के बाद जल का लोटा जो है आपका पीतल का होना चाहिए या कांसे का होना चाहिए, स्टील का नहीं चलेगा। पीतल या कांसे का अपने पास रखिए और उसके अंदर एक फूल डाल दीजिए। गुड़हल का फूल है तो अच्छी बात है, नहीं तो लाल रंग का गुलाब भी आप जो है उस लोटे के अंदर डाल दीजिए। काली चालीसा का पाठ कंटिन्यू करो। काली चालीसा का कम से कम 3 पाठ आपको करने चाहिए और उसके बाद जो है आपने उस फूल से अपने घर में हर एक कोने में उस जल का छींटा करना है। छींटा करने के बाद जो आपका घर का जो जल अगर आपके लोटे में बच जाता है तो उस जल को सभी भक्तों को चन्न अमृत के रूप में बांट दीजिए और पिलाइए। घर के सभी सदस्य जो है उस जल का पान कीजिए। दूसरी बात ये होती है कि आपको जो है माता को भोग लगाना चाहिए। हर रोज आपको भोग लगाना चाहिए। आपको जो है एक पान का पत्ता लेना है, 2 आपने जो है लौंग लेनी है, 2 आपने पतासे लेने हैं, 2 आपने हरी इलायची लेनी है, 2 जो है आपने किशमिश लेनी है और जो है 1 कपूर की टिकिया लेनी है। तो आपने जो है पान के पत्ते के ऊपर ये भोग सजा देना है एक प्लेट के ऊपर या कोई अग्यारी का आपके पास कोई बर्तन है उस बर्तन के अंदर। उसको सजाने के बाद जो है माँ काली की आरती कीजिए। मंगल की सेवा सुन मेरी देवा, हाथ जोड़ तेरे द्वार खड़े, पान सुपारी ध्वजा नारियल ले ज्वाला मेरी भेंट धरे। तो आपने भेंट धर दी है, हे माँ मेरी ये भेंट स्वीकार करिए। मंगल की सेवा सुन मेरी देवा वाली आरती जरूर करनी चाहिए, इससे आपके घर की नेगेटिविटी दूर होगी। और उस दौरान जो है आपने ये भोग जो आपने माँ को पान के पत्ते के ऊपर लगाया है उसको प्रज्वलित कर दीजिए। प्रज्वलित कर दिया, आप जो है उस भोग को सूंघिए, उस भोग की महक को सूंघो, घर के हर एक कोने में उसको जाने दो। घर के दरवाजे खिड़कियां जो है बंद करके रखो, घर के अंदर ही उस महक को घूमने दो। कभी कभी हम एग्जॉस्ट चला देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ऐसा नहीं करना है। तो उसको जो है आपने पूरे घर के अंदर महकने देना है। उसके बाद जो है आपने उस पान का जो पत्ता है वो थोड़ा थोड़ा तोड़कर अपने पूरे परिवार में सबको खिलाना है प्रसाद के रूप पे। ये आपने कंटिन्यू करना है और माता की कृपा से आपके घर के अंदर कोई भी
प्रेत आत्मा अगर होगी या कोई व्यक्ति जो है उस समय पर, मान लीजिए आप भोग दे रहे हैं और उस समय पर कोई घर का बच्चा या बड़ा आपको कह रहा है कि इस भोग से मेरे को घुटन हो रही है, तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति के शरीर पर नेगेटिविटी ने साया बनाया हुआ है। नेगेटिविटी नहीं चाहती है कि आप जो है इस तरह का भोग माता का दो, तो आपने जो है उसका पान का भोग का जो प्रसाद है उस व्यक्ति को भी जरूर खिलाना है और जल का पान भी उस व्यक्ति को जरूर करवाना है। माता की पूजा के साथ साथ जो है आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर चौमुखा दीप का दान करना चाहिए। संध्याकालीन चौमुखा दीप का दान जो है आपको लगाना चाहिए। उसमें सरसों के तेल की जो है लेटी हुई बाती, क्रॉस बनी हुई बाती होनी चाहिए। 7 आपने उड़द के दाने लेने हैं, 7 उड़द के दाने ले लीजिए। दाल होती है उड़द वाली, जो काले रंग की दाल होती है, साबुत उड़द होनी चाहिए, उसमें कोई भी खंडित ना हो। साबुत 7 दाने जो है आपने उस दीपक के अंदर डाल देने हैं। और अगर आपको लगता है घर का कोई सदस्य जो है नेगेटिविटी से परेशान है, तो उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतार कर जो है आप दीपक में डाल दीजिए। इससे भी आपकी जो है घर की नेगेटिविटी दूर होती है। घर के अंदर कोई भी प्रेत आत्मा प्रवेश नहीं कर पाती है, बाहरी आत्मा आपके घर में नहीं आ पाती है और आपके घर में जो है सुख शांति समृद्धि का वास होता है। माता काली आपके ऊपर कृपा करती है। और होता है माता काली को जो है आप मीठे पेड़े का भी भोग लगा सकते हो। 2 पेड़े जो है आप माता के मंदिर में भी अर्पित कर सकते हो। माता के मंदिर में पान के पत्ते के ऊपर रख सकते हो, नहीं तो आप अपने घर के अंदर भी जो है माता को अग्यारी पर पान जो पेड़े हैं उनका भोग दे सकते हो। मिठे पान का भी भोग आप दे सकते हो। इन सब भोगों से भी माँ काली जो है बहुत प्रसन्न होती हैं। घर के अंदर आपके जो भी कोई नेगेटिविटी होती है उसको दूर भगाती है। और माँ से प्रार्थना करो कि हे माँ जगत जननी, हे माँ काल के, मैंने आपका आह्वान किया है, हे माँ मैं इन प्रेत आत्माओं से बहुत परेशान हूँ। घर के अंदर जो है बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, घर में जो है कोई भी सुख शांति नहीं हो पा रही है। तो हे माँ काल का, मैं आपका सच्चे मन से जो है आह्वान करती हूँ कि माँ मेरे घर में आए और मेरे घर से सभी की सभी बुराइयाँ, सभी की सभी प्रेत आत्माओं को बहा ले जाएं। आपको जो है माता का इस तरीके से आह्वान करना है और ध्यान करना है माँ काली का कि माता रानी को हमेशा अपने चित्त और मन में ध्यान धारण कर लीजिए। माँ भगवती बहुत दयालु है, माँ काली बहुत दयालु है, आपके ऊपर कृपा करेगी। घर के अंदर की जो प्रेत आत्मा है, घर में बैठी हुई जो नकारात्मक ऊर्जा है, उस सब की सब जो है छू मंत्र हो जाएगी। और कुछ ना कुछ दान जो है निकालना ही निकालना है आपको अपने घर से। इससे भी जो है आपके घर में सुख शांति होती है और माँ भगवती जो है प्रसन्न होती है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए और भी भक्तों तक पहुँचाइए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए। जय माता रानी की।